हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से जेनेसिस ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरार के हिंदी प्रश्न पत्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे और इसमें 100 प्रश्न होंगे। इसी तरह से इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और आप लोग उन अभी तक नहीं देखे हैं तो वहां पर जरूर जाइए प्लेलिस्ट में और वहां पर आप लोग जा करके और उन प्रैक्टिस सेट को भी देखिए और अपनी राय जरूर दीजिए और जो है ना चेक कीजिए अपने आप को। ओके, तो शुरू करें। इससे पहले आप लोगों को जानकारी देनी है कि ये पॉलिटेक्निक का जो हमारा लेक्चरार का हिंदी से संबंधित जो है जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, तो उस पाठ्यक्रम से संबंधित यानी जितना जो है ना पाठ्यक्रम में है पूरे पाठ्यक्रम से अब 100 प्रश्न का आपका एक हमारा पूरा सेट चल रहा है शेड्यूल। और हर एक जो आपके पॉइंट हैं या सिलेबस में जितना भी दिया गया है हर एक सेक्शन से क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो जो आप लोगों के लिए बहुत जो है अच्छे रहेंगे, सुटेबल रहेंगे। और आप लोग अपनी जो पढ़ाई है उसे जरूर चेक कीजिए और फिर आगे यदि कोई आप लोगों को दिक्कत लगती है तो जरूर हम लोगों को बताइए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न है स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि और अघोष महाप्राण ध्वनि है, ठीक है। देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें से जो भी देखिए 1, 2, 3 और 4 गुण वाला हमारे लिए एक वर्ण चाहिए। तो इन चारों में से जो एक वर्ण हो, ठीक है, आपको जो भी पता हो, अघोष पता हो, महाप्राण पता हो, कंठ हो या स्पर्श पता हो, उसे ले लीजिए। तो वैसे आप देख रहे हैं का खा गा घा, तो ये सब कंठ हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। तो अघोष लीजिए, महाप्राण ले लीजिए, ठीक है। तो आपको चाहे तो महाप्राण ले लीजिए। तो महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा वर्ण होता है, ठीक है। तो यहां पर दूसरा और चौथा वर्ण और फिर साथ में क्या चीज है? अघोष, ठीक है। तो अघोष कौन सा होता है? अघोष होता है 1 और 2। तो अब इन दोनों में जो मिल जाए वही आपका उत्तर हो जाएगा, आगे आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा खा। ओके, तो हमारा उत्तर हो गया खा। अंतस्थ और उस वर्ण कितने हैं? देखिए अंतस्थ वर्ण है 4 और उस वर्ण है 4, तो कुल कितने हो गए? 8 वर्ण हो गए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य का मतलब क्या होता है? वो होता है हा, ठीक है। जो काकल्य वर्ण है हमारा वो हा है। क्लियर। तो जो है हमारा काकल्य वर्ण हा है और काकल्य को इसी को ही बोले हैं उरस्य, ठीक है, उरस्य। ओके, उरस्य बोलते हैं इसको, हा को, ठीक है। यानी कि जब क्या होता है आवाज निकलती है तो लगता है कि हृदय के नीचे से, ठीक है, उदरस्थ भी बोलते हैं, वहां से आवाज आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी इसमें क्या है? झा, ढा, हा और क्या है? मा, ठीक है। तो इनमें से व्यंजन संघर्षी की बात कर रहा है। तो संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है? ठीक है, तो संघर्षी व्यंजन यहां पर आपका है, ठीक है, हमारा जो है हा होगा संघर्षी व्यंजन, ठीक है। और हाँ यदि पूछे कि स्पर्श संघर्षी, तो स्पर्श संघर्षी झा होगा, ठीक है। जो हमारा चा वर्ग है, चा वर्ग, ठीक है, ये स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श और संघर्षी है। ओके, तो स्पर्श संघर्षी हमारा कौन सा है? चा वर्ग है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है? ठीक है, तो ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ, तो कौन सी नहीं है? ग्रीवा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा कि ग्रीवा ध्वनि भी क्या होती है? किसी प्रकार की ध्वनि का नाम होता है। ओके, तो ग्रीवा ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इनमें से यहां दिया हुआ है व्यंजन, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आप जानते हैं इन व्यंजन को हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो ये कौन से हैं?
तो ऊष्म व्यंजन है, तो यहां पर है ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। क्लियर? तो ये ऊष्म व्यंजन है और संघर्षी है। और मैंने बताया था संघर्षी और जो है ना, यानी कि क्या बोलते हैं, आपका संघर्षी और ऊष्म व्यंजन आपके सा जो है के अंतर्गत आ जाते हैं। जितने हैं हमारे सब वो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, चा वर्ग भी हमारे क्या है, ऊष्म संघर्षी है और स्पर्श संघर्षी, सॉरी। ठीक है, चा वर्ग जो है वो स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा। तो स्पर्श संघर्षी चा वर्ग है। ओके, और जो हमारे सा और हा हैं वो क्या है, ऊष्म संघर्षी हैं। क्लियर? संघर्षी। ओके, छा ध्वनि किस प्रकार की है? तो छा ध्वनि क्या है, संयुक्त है। तो छा किससे बना हुआ है? ठीक है, का से और किससे, सा से बना हुआ है। याद रखिएगा, यहां हलंत नहीं लगा है, यहां हलंत लगा हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ठीक है, तो घोष और यहां पर पूछ रहा है अघोष और सघोष। ठीक है, तो यानी कि घोष कौन नहीं? ता। अभी मैंने बताया था पहला, ठीक है, और दूसरा, ठीक है, पहला और हमारा दूसरा अघोष होते हैं, तीसरा और चौथा पांचवा सघोष होते हैं। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, अल्प प्राण है और दूसरा और चौथा महाप्राण है। इतना क्या याद रखिएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शब्द में री नहीं है? कृपा री है, कृष्ण री है, ठीक है, दृष्टि री है। यहां पर क्या है, आज में री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, सॉरी कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा है। और ज्ञा किससे किससे मिलकर के बना होता है? ये जा मिलकर के और इया से मिलकर के बना हुआ होता है ज्या। ये इससे मिलकर के बना होता है। जो पहले संयुक्त में जो पहला होता है ना, ये हलंत होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्वर यानी कि मूल स्वर नहीं है? इनमें से मूल स्वर कौन सा नहीं है? तो इसमें से मूल स्वर कौन सा नहीं है? ये स्वर ही नहीं है, तो मूल कौन सा होगा? मूल स्वर हमारे आ, ई और उ और री हैं, यही मूल स्वर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पया धिन धन धी होगा। पया धन धी हो जाएगा। और यहां पर है विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले आ हो तो वो किसमें बदल जाता है? आ और विसर्ग किसमें बदलता है? ओ में बदल जाता है। उदाहरण एक और है, यशोदा। ठीक है, यशोदा, यशाधनता, तो क्या हो जाएगा? यशोदा हो जाएगा। ओके, पुराधनहित, पुरोहित, पुरोहित, ये भी क्या है? ये भी जो है आपका यही वाला नियम से लगते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विसर्ग संधि इसमें से किसमें है? तो विसर्ग संधि इसमें किसमें है? निष्काम में विसर्ग संधि है। ठीक है, इसमें निष्काम में विसर्ग संधि है और यहाँ पर समयोग है और ये ग्रीस है और ये सदैव है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्युक्त संधि में संधि कौन सी है? तो अत्युक्त में यण संधि है। तो यहां पर है अति और धन युक्ति, सॉरी अति धन, ठीक है, उक्ति। अति धन हमारा हो जाएगा उक्ति, अति धन उक्ति, तो यह हो जाएगा अति उक्ति। ई और उ मिल करके या बन गया और ये इसकी मात्रा यहां पर लग गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालोचित शब्द में संधि विच्छेद। तो बाल धन उचित क्या हो जाएगा? बाल धन उचित, उचित। ठीक है, तो आ और उ मिलकर के ओ बन गया और यहां पर आ और उ मिलकर के ए बनता है, ओ बनता है, तो गुण संधि होती है। ठीक है, तो संधि का नाम क्या हुआ? गुण। ओके, तो बाल धन उचित कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय, तो क्या हो गया? दोनों सही हैं, तो यहां हमारा हो जाएगा क्या कि द्वंद्व समास। धनुर्बाण, ठीक है, तो ये धनु और बाण हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा धनुष और बाण, सॉरी धनुष और बाण। ओके, तो यहां हो जाएगा हमारा धनुष और बाण, धन वाण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? धनुष और बाण। तो यहां हमारा क्या होगा? कौन सा? द्वंद्व समास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर।
तो यह हो गया यदि आता है तो रसोई के लिए घर। अब जब के लिए आ गया तो क्या हो गया तत्पुरुष। ठीक है, कमेंट करके बताइए ये कौन सा तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला, नील गाय में कौन सा समास है। नीली है जो गाय अर्थात कौन सा कर्मधारय। ओके, नीली है जो गाय तो क्या है कर्मधारय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीतांबर में पीत है अंबर जिसका। अब यहां पर दे दिया है कि पीत है अंबर जिसका, वह अर्थात कौन विष्णु। ठीक है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुब्रीहि हो गया। ओके, तो यहां पर हो गया बहुब्रीहि। अगला क्वेश्चन है उपकूल में कौन सा समास है। ठीक है, तो उपकूल में क्या द्वंद्व समास है क्या। ठीक है, तो द्वंद्व समास आपका है ही नहीं है उपकूल में। कारण क्या है, क्योंकि यहां पर और बीच में है ही नहीं है। ओके, अब यहां पर फिर क्या है अव्ययी भाव, तो क्या अव्ययी भाव है क्या, या द्विगु है, द्विगु नहीं है, शब्द नहीं तत्पुरुष है। तो उप को उप का मतलब होता है सामने। ठीक है, या छोटा कूप, तो उपकूप उपकूल। ठीक है, तो छोटा कूल छोटा किनारा, तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। ओके, चलिए नेक्स्ट है आयुक्त और आयुक्त शब्द का सही विकल्प चुनिए। देखिए जो आयुक्त होता है ना गढ़वाल मंडल का आयुक्त, तो क्या हो गया कमिश्नर हो गया। ठीक है, और आयुक्त का मतलब होता है अनुचित। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अनुचित और कमिश्नर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इति और इति, इनमें से शब्द युग्म का हमें अर्थ बताना है। ठीक है, तो इति का मतलब क्या होता है अथ, और अथ का मतलब क्या होता है प्रारंभ। तो इति अथ और इति, ध्यान दीजिएगा अथ का जो है क्या होता है विलोम शब्द होता है इति, यहां से मिला लीजिए अथ का मतलब है प्रारंभ। ठीक है, और इति का मतलब फिर क्या हो जाएगा समाप्त, तो यहां पर कहीं है समाप्त, तो यहां तैयार भोगना। ठीक है, ऋण नहीं समाप्ति, और क्या हुआ इति का मतलब अब याद रख लीजिए बाधा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है इंदिरा और इंदिरा। ठीक है, इनमें से चुनना है। ठीक है, तो ये इंदिरा का मतलब मालूम है क्या होता है, इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी, और इंदिरा का मतलब है इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, तो क्या हो जाएगा लक्ष्मी और इंद्राणी हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ठीक है वो है गांठ का पूरा मुहावरा का अर्थ क्या है, ईमानदार, दुकानदार, मालदार या लापरवाह। तो ये होता है मालदार। यहां एक और आता है। ठीक है, और वो आता है आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा। ठीक है, गांठ का पूरा, इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है, इसका मतलब होता है कि मालदार व्यक्ति, लेकिन ठीक है कौन सा मालदार व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो क्या है यानी कि जिसके पास होना नहीं चाहिए इतना माल, फिर भी क्या है उसके पास माल है। ठीक है, माल का मतलब है धन। ठीक है, तो यहां पर जो धन होगा ठीक है वो किसके पास होगा, आंख का अंधा का मतलब क्या हुआ आंख से अंधा व्यक्ति है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के पास धन होना। ठीक है, जो क्या है आश्चर्य की बात हो। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा गुड़ गोबर कर देना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जानते हैं आप लोग कि ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए हमारा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है, और आज टेस्ट सीरीज नंबर 6 है। 5 टेस्ट सीरीज पहले से हैं अपलोड, आप लोग जा करके प्ले लिस्ट में जा करके और देख सकते हैं। और दूसरा ये कि यहां पर रसायन विज्ञान ठीक है यानी कि केमिस्ट्री, रसायन ठीक है यानी कि केमिकल साइंस, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। ठीक है, लाइफ साइंस, इनसे इनमें नेट जेआरएफ ठीक है, तो नेट और जेआरएफ के यहां पर यानी प्रिपरेशन करवाई जाती है। लेक्चरार यानी कि प्रवक्ता और एलटी की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है।
और नीट की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है, और दोनों में यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो है यानी कि तैयारी करवाई जाती है। और प्रवक्ता का वर्तमान में स्क्रीनिंग बैच प्रारंभ है, और साथ में स्क्रीनिंग बैच के साथ साथ रसायन विज्ञान और लाइफ साइंस में यानी जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में प्रवक्ता का बैच भी विषय से संबंधित चल रहा है, जो इन उत्तराखंड में जो वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोगों को यदि किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना प्रश्न करते हैं। गुड़ गोबर कर देना यानी खराब कर देना, ठीक है, तो बना बनाया काम बिगाड़ देना हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, और पॉलिटेक्निक का हमारे यहाँ बैच चला था जिसमें कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए रसायन विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी, इसके यानी कि ये तीन के ये तो जो कंपलसरी वाले हैं वो वाले चले थे, ठीक है, और रसायन विज्ञान सब्जेक्ट चला था। तो हिंदी पूरी हो चुकी है, रसायन और अंग्रेजी अभी चल रहा है बैच। तो यदि जो आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो है इन संपर्क कर सकते हैं। और हिंदी पूरी हो गई तो भी बात नहीं है, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो आप लोगों को नहीं मिल जाएंगी। तो चलिए, चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी का मतलब होता है घोड़ा होता है, ठीक है, तो वो चारों पैर से दौड़ता है, ठीक है, तो चौकड़ी भूल जाना इसका मतलब होता है कि यानी कि समझ में कुछ ना आना, तो राह ना सूझना, ये होता है इसका। अगला क्वेश्चन है, अंधी, ये अंधे है, अंधे पीछे कुत्ते खाए, ठीक है, कुत्ता खाए, इसका मतलब क्या चीज हो गया, अयोग्य शासक के कारण कुशासन, ठीक है, ये होता है इसका ये। क्लियर, ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी इस तरह से लोकोक्तियां मुहावरे आते हैं ना, तो आपको उसी का ही अर्थ नहीं लेना है, अलग अर्थ उसका होता है। अपनी बुराई नहीं दिखती, ठीक है, इसका मतलब है चिराग तले अंधेरा, या एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज का मतलब होता है, ठीक है, कि हम कोई जो है कार्य ऐसा करते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो, दोहरा लाभ, ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम भी होता है, तो इसका मतलब होता है दोहरा लाभ। ओके, और अंधे, अंधों में काना राजा, इसका मतलब है कि अनपढ़ों में थोड़ा पढ़ा लिखा, या बेवकूफों में थोड़ा समझदार, आगे नाथ न पीछे पगार, इसका मतलब है नितांत अकेले होना। तो बचाइए, चिराग तले अंधेरा, ठीक है, इसका मतलब होता है अपनी बुराई दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक अच्छा छात्र है, ठीक है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, वह, तो क्या है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप जानते हैं कि वह और यह जो है ये क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ओके, अनिश्चयवाचक कोई और कुछ होता है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, अपने आप आ गया ना, तो मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, इसका मतलब क्या चीज हो गया, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। और आप लोगों ने यदि सर्वनाम पढ़ा है और समझ में नहीं आया है तो हमारा सेट नंबर 5 देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। तो यहां पर निजवाचक सर्वनाम। चलिए अगला है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कौन सा है, इसमें स्वयं, ठीक है, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हमारा, स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा, स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो देखिए यदि आपको समझ में नहीं आता ना, तो स्त्री क्या है, स्त्री आपका कर्ता है, ठीक है, तो आप कर्ता का ही बनाइए, ठीक है, तो स्त्रियों भी होता है, ध्यान दीजिएगा, स्त्रियों भी होता है और स्त्रियां भी होता है, ठीक है, तो यहां पर आप स्त्रियां तो हो जाएगा, लेकिन यहां पर स्त्रियों को होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता नहीं हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो ये कर्म वाले का बहुवचन है, ना कि कर्ता वाले का बहुवचन है, ध्यान दीजिए। तो हमें कर्ता वाले का बहुवचन बनाना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्त्रियां होंगी। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो पीतल, देवनागरी, देखिए लिपि, भाषा, बोली सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, बिल्कुल है। इसके बाद यहां पर है
हिमालय, तो हिमालय कौन सा है? अच्छा, पूछ रहा है तो देवनागरी ही क्या हो जाएगा, आ जाए। पीतल, हिमालय और चीन, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। देश के नाम, पर्वत के नाम, ठीक है, और जो हमारे धातु है, पदार्थ के नाम, पदार्थवाचक संज्ञाएं सब चांदी को छोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं? वो यानी कि पुल्लिंग होते हैं। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो ब्राह्मण का होता है ब्राह्मणी, ठीक है, तो ब्राह्मण का जो यानी कि होता है वो होता है हमारा ब्राह्मणी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, सौभाग्य अच्छा है, सुंदरता, ठीक है, अच्छी है, चंद्रमा चमक रहा है, काव्य अच्छा है। तो आपका उत्तर क्या मिला? सुंदरता। ठीक है, तो सुंदरता जो है वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक शब्द का प्रत्यय। तो प्रत्यय कौन है? एक प्रत्यय है और मूल शब्द है अंश। ठीक है, तो अंश में क्या लगा? एक प्रत्यय लगा, तो क्या बन गया? आंशिक बन गया। ओके, तो यहां पर एक प्रत्यय है एक, और जब इसके साथ लगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां बड़ा हो जाएगा, तो आ की जगह क्या हो जाएगा? आंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? आंशिक। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विचार में एक प्रत्यय लगाइए। तो ई है ना, तो आई बदल जाएगा। ठीक है, जब एक प्रत्यय लगाते हैं ना तो ई होता है, और एक प्रत्यय लगता है ना तो ये जो ई है वो आई में बदल जाता है, आई। ठीक है, तो यहां विचार है तो वैचारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैचारिक, ये वाला। जैसे नीति है ना, नीति, ठीक है, और एक लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। तो सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा है? आ प्रत्यय है, ठीक है, आ प्रत्यय। त्रा नहीं है, आ प्रत्यय है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो, व्युत्पत्ति की तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, वे कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द कह रहा है उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो परंतु व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से क्या हो? अलग हो। ठीक है, तो उन्हें ना तो विलोम बोलते हैं ना पर्यायवाची बोलते हैं, समरूप समुच्चारित शब्द, ठीक है, उन्हें बोलते हैं। ओके, जैसे प्रसाद और प्रासाद, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है? ठीक है, अरुण का मतलब सूर्य भी होता है, अरुण का मतलब सूर्य का सारथी भी होता है, ठीक है, अरुण का मतलब बिंब फल भी होता है, ठीक है, और अरुण का मतलब कुमकुम भी होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसमें जो है ना बताइए कि आपका अरुण का जो है यानी कि इसमें कौन सा शब्द है जो इसका नहीं आता है? ठीक है, तो देखिए कुमकुम का मतलब ही होता है लाल, तो अरुण का मतलब लाल होता है। ठीक है, तो सूर्य भी, सूर्य का सारथी भी और कुमकुम भी, ये क्या होते हैं? अरुण के समानार्थी हैं। लेकिन बिंब फल जो है ये क्या होता है? ये हमारा समानार्थी यानी कि अरुण नहीं होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च का मतलब श्रेष्ठ होता है, उच्च का मतलब उठा भी होता है, उच्च का मतलब बड़ा भी होता है, उच्च का मतलब टीला नहीं होता है। तो हमारा ये हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का पर्याय समानार्थी शब्द नहीं है? ठीक है, तो कनक का समानार्थी शब्द नहीं है, तो कनक का सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है। क्या नहीं होता? मक्का नहीं होता। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। ओके, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कुबेर का समानार्थी शब्द लिखिए। इनमें से कुबेर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? ठीक है, तो कुबेर का मतलब है धनराज, अर्थात जो धनों का क्या है? देवता है, उसे हम क्या बोलते हैं? धनराज बोलते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, कादंबरी और कादम्बिनी। ठीक है, इनमें से सही विकल्प चुनिए। ओके, कादंबरी और कादम्बिनी, देखिए इनमें से दोनों, चलिए मैं आपको बता देता हूं अर्थ और इसे नोट कर लीजिए। इस कादंबनी का अर्थ जो होता है वो होता है घटा, बादल। ठीक है, और कादंबरी का मतलब होता है शराब। ओके, शराब। तो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा उत्तर। क्लियर? कपिस और कपीस, ठीक है, तो कपीस का मतलब है, संधि विच्छेद कीजिए,
कपि और धन ईश, ठीक है। ईश का मतलब है राजा और कपि का मतलब है बंदर। तो बंदरों का राजा कौन है? सुग्रीव। तो आपका सुग्रीव भी हो गया, हनुमान जी को भी कपिस कहते हैं। और फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो कपिस का मतलब होता है बादामी, ठीक है। जो बादाम का रंग होता है उसे कपिस कहा जाता है, ठीक है। तो कपिस जो है ना बादामी हो गया, और कपिस जो है वो हमारा हो गया सुग्रीव या हनुमान। कुंजर और कंजर, ठीक है। तो कुंजर का मतलब होता है, ठीक है, हाथी। इस कुंजर का अर्थ होता है हाथी, हाथी। तो कहीं पर भी पहला हाथी हो देख लीजिए, तो यहाँ हाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ हाथी लिखा हुआ, तो ये हो गया। और कंजर जो है ना एक जाति विशेष होती है, ठीक है, जो यानी कि अपने यानी लड़ाकू स्वभाव के लिए जानी जाती है। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो आसक्ति का शब्द होता है अनुराग यानी लगाव, ठीक है। ओके। हुतासन का मतलब होता है आग, ठीक है। पिक प्रिय का मतलब होता है, पिक प्रिय का मतलब होता है आम, ठीक है। जन्मदात्री का होता है माता। ये सब क्या हो गए अर्थ, मैंने आप लोगों को बता दिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओटना और औटना, ठीक है। तो औटना का मतलब होता है खौलाना, ठीक है। और ओटना का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है जो कपास होता है ना, कपास, ठीक है। तो कपास के बीज निकालना, के बीज निकालना, ठीक है, बीज निकालना, इसे ओटना कहते हैं, ठीक है। बोले ना गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो ओटना का मतलब ही होता है बीज निकालना, यानी कि गए किसी काम से दूसरा काम करना शुरू कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया बिलौने, अलग करना और खौलना, खौलाना। वो होता है ना मावा, दूध को गर्म करके खौला करके और मावा बनाया जाता है, इसको औटना बोलते हैं, दूध को औटना। कपट और कपाट, कपाट का मतलब क्या होता है? दरवाजा, ठीक है। तो जहां पर भी दरवाजा है देख लीजिए, दो जगह, एक यहां पर भी एक यहां पर। अब समस्या आ गई आपको कि कपट, तो कपट का मतलब होता है धोखा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? धोखा। ये सही होता है, धोखा गलत है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। कक्षा का अर्थ क्या होता है? सॉरी, कक्ष। तो कक्ष का अर्थ होता है कमरा, ठीक है। और इसका अर्थ होता है कांच, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? कमरा और कांच हो जाएगा, दो अर्थ। सावधान का सही, ठीक है, यहां पर क्या हो गया? सा और क्या हो गया? अवधान। तो क्या बन गया? सावधान। तो यहां दीर्घ संधि हो गई, तो क्या हो गया? आपका डी उत्तर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाकर का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो रत्न धन आकर, ठीक है। रत्न और धन आकर, ठीक है। तो यहां पर रत्न धन आकर, रत्नाकर का मतलब होता है समुद्र, तो रत्न धन आकर आपका ये वाला उत्तर हो जाएगा। ओके। तो गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि और क्या हम इसमें आप लोगों के लिए विशेष कर सकते हैं। और यहाँ पर केमिकल साइंस, ठीक है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि बायो से नेट जेआरएफ, ठीक है, जेआरएफ और नेट की जो तैयारी है वो करवाई जाती है। इन्हीं से संबंधित प्रवक्ता के बैच भी क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं। एलटी का भी और यहाँ पर नीट का भी तैयारी यानी प्रिपरेशन करवाया जाता है। ओके। प्रवक्ता का इस समय बायो का और केमिस्ट्री का बैच चल रहा है, साथ ही साथ स्क्रीनिंग का बैच भी चल रहा है। उत्तराखंड स्क्रीनिंग बैच जो है वो चल रहा है। तो यदि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो इस पे व्हाट्सएप कीजिए या आप इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यथोचित का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो यथा धन उचित, तो यहाँ यथा और उचित, यहाँ यण संधि है, सॉरी गुण संधि है, ठीक है। यथा और उचित गुण संधि है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि महाधन ऋषि, ठीक है। तो महर्षि महाधन ऋषि हो जाएगा, ठीक है। और ये आ के बाद री आता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपकी गुण संधि होगी महर्षि में भी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ओके, कौन सा इसमें वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, ये तो बैठना नहीं है, ठीक है। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ठीक है, और उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ठीक है। तो ये क्या है? ये गलत है, ठीक है। ओके, इसके बाद वह जो है, यानी कि यहां सही हमारा ये होगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, सॉरी, इसमें होगा उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ठीक है। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, इसमें ये वाला हमारा सही हो जाएगा। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ये सही है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ये नहीं, ठीक है। तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य इसमें से छांटना है। उस वन में प्रातः काल के समय, और प्रातः काल और के समय दोनों एक ही चीज है, तो एक ही होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। उस वन में सुबह के समय, और सुबह के समय नहीं, सुबह, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, यही हमारा सही होगा। उस वन में सवेरे के समय का, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सवेरा अपने आप में समय ही है, ठीक है। तो उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ये हमारा यानी कि यही सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, तो यानी कि पल्स पोलियो से बचाने के लिए सबसे सरलतम उपाय, ये जो है ना, यानी कि ये ऐसे ऐसे होगा, स्लैश, फिर स्लैश, और ये आएगा, ठीक है। पल्स पोलियो से बचाने के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, यहां पर ये गलत होगा। सबसे सरलतम नहीं, सरलतम उपाय, ये जरूरी नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला गलत होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए 59 है, संकल्प शब्द का उपसर्ग बताइए। तो आप लोग जानते हैं, तो सम हो जाएगा और धन कल्प हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा? सम, तो हमारा हो जाएगा सम। इस बात है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो प्राक क्या हो जाएगा? प्राक, और ऐतिहासिक, यानी कि यहां पर हमारी व्यंजन संधि है, अर्थात प्रथम वर्ण के बाद यदि आ यानी कोई भी स्वर आता है, या तीसरा या चौथा वर्ण आता है, ठीक है, यारा लाव आता है, तो ये जो है ना अपना गा में बदल जाता है, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक हो गया, क्लियर। तो यहां पर लगा है कौन सा? प्राक। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ठीक है, अलंकार में, और इसे नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है, अलंकार में अलम उपसर्ग है, अलम उपसर्ग है, इसे आप लोग जरूर नोट करिए। अलम, मां के नीचे हलन, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? किसमें आ उपसर्ग नहीं? यहाँ आजन्म, बिल्कुल आ और जन्म है, आ और गमन है, आकर्षण, और यहाँ आदरणीय, ठीक है। यहां पर है आदर और ई प्रत्यय है, ठीक है। यहां पर है आकर्षण, ठीक है। तो यहां पर क्या है? आ है, आ और कर्षण, कर्षण का मतलब अच्छा लगना, तो आदरणीय में नहीं है, तो हमारा हो जाएगा क्या? डी वाला उत्तर। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? चलिए, प्रश्न में नहीं है, ठीक है, प्रश्न में नहीं है। यहां पर प्रति है, यहां पर अधि है, और यहां सम है। यहां पर सम है, याद रखिएगा, सम धन संस, यानी कि सम और ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, यानी कि समाधनकार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? समाधनकार, तो सम उपसर्ग यहां पर है। संस्कार, व्याकरण में काल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो काल शब्द का अर्थ क्या होता है? समय होता है। ओके, बाकी वैसे तो इसके सभी जो अर्थ हैं वो इसके पूरे अर्थ ही हैं, ठीक है, सभी अर्थ हैं इसके, लेकिन यहाँ पर हमारा यानी व्याकरण के अनुसार काल होगा। इनमें से कौन सा भूतकाल का भेद नहीं आता? तो भूतकाल का कौन नहीं आता? अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, जा रहा था, सामान्य भूतकाल गया, पूर्ण भूतकाल जा चुका है, सॉरी जा चुका था, और सामान्य संभाव्य नहीं आता, क्योंकि भूतकाल में संभावना नहीं होती,
भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के भेद होते हैं 6। नोट करिए। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का मतलब गया, गई, था, थी, थे आता है। इसके बाद दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब होता है रहा, था, रही, थी, रहे, थे। ठीक है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल का मतलब है, ठीक है, चुका, था, चुकी, थी, चुके, थे, चुकी, थी। ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा चौथा है, चौथे के अंतर्गत आता है हमारा, ठीक है, इसमें हेतु, हेतु मत भूत। हेतु, हेतु मद भूत। ठीक है। वह पढ़ता तो क्या होता? सफल होता। वह पढ़ता, उसने पढ़ा नहीं तो सफल नहीं हुआ, तो पढ़ता तो सफल होता। ठीक है। इसके बाद तीसरा है, ठीक है, तीसरा है, इसे बोलते हैं हम, सॉरी, पांचवा, आसन्न भूतकाल। ठीक है। आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल में यह है जो अभी अभी समय व्यतीत हुआ है, तो वह जा चुका है, वह जा चुका है। ठीक है। वह गया है, आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है। इसके बाद जो 6 आता है, ठीक है, वो संभाव्य भूतकाल होता है। ठीक है। यानी कि जब क्या होती है भूतकाल में, यानी कि कार्य होने या ना होने में क्या होता है, ठीक है, यानी कि वो रहता है, संदेह रहता है। ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाता है, संदेह भूतकाल होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें मां सोती है, इसे भूतकाल में बदलना है। तो मां सोई थी, ठीक है, या सोती थी, मां सोती थी हो गया। इसके बाद है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? क्रोधी व्यक्ति, कंटक कोई चीज नहीं, राही व्यक्ति यानी कि राही, और चुनौती। ये सब क्या है, इनके साथ, इसके साथ, इसके साथ संज्ञा नहीं लगता, लेकिन इसके साथ संज्ञा लग गया तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। ओके। चलिए नेक्स्ट है, विशेषण शब्द का चयन करिए। ठीक है। पांचवा व्यक्ति, ये लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यही विशेषण हो जाएगा। सरपंच, प्रपंच, पहुंच, इस कोई जो है विशेषण नहीं है। ओके। नेक्स्ट है, ऋषि, संज्ञा शब्द का विशेषण शब्द बताइए। तो ऋषि का क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर विशेषण आपको बताना है। ठीक है। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, चलिए इसमें हमारा, ठीक है, ऋषि, तो ऋषि का क्या होगा, ऋषि कल्प, ऋषि काल्प, ये गलत है। ठीक है। ऋषिवत, ऋषि तुल्य, तो ऋषि तुल्य क्या चीज हो गया, कर्म। ओके। तो यहां पर क्या चीज जाएगा, विशेषण हमारा क्या बन जाएगा, और ऋषिवत भी क्या हो सकता है, यानी कि हमारा बन सकता है। ठीक है। तो यहां पर यानी कि ऋषिवत भी बनेगा और जो है ना ये बनेगा, लेकिन दोनों में हमारा जो एक होगा, ठीक है, उसे हम लोग निर्धारित करेंगे कि इसमें आना कौन सा चाहिए। ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ऋषिवत, हमारा यही वाला उत्तर हो जाएगा। ओके। एक सेकेंड, हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। विशेषण की बोर्ड पे नहीं बात कर रहा है, तो यहां पर जो है ना, ओके, ये बनेगा। ठीक है। आर्स कुल, आर्स कुल, ये है ऋषिकल्प, ऋषिकाल्प, ऋषितुल्य और ऋषि इनिवत। ठीक है। तो ऋषिवत जो है ना कार्य, तो जो कार्य है ना, कार्य ये जो है हमारा, ये वो नहीं है, लेकिन कुल जो है हमारा वो संज्ञा है। ओके। तो यहां पर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का जो है ना विशेषण क्या है। ठीक है। तो प्रतिभा संपन्न छात्र, ठीक है, का विशेषण क्या है, कुशल, चतुर, ठीक है, अध्ययनशील और मेधावी। ठीक है। तो प्रतिभा संपन्न का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है मेधावी, वह एक मेधावी छात्र है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहां नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है, तो यह है जातिवाचक संज्ञा।
जब जो है ना यहाँ पर कोई ऐसा यानी कि वो हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो और वो किसका यानी कि समूह का बोध कराए, तो वो क्या हो जाता है, या गुण का बोध कराए, वो बन जाता है हमारा, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक बन जाता है, सॉरी जातिवाचक बन जाता है। जैसे यानी कि वो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के गांधी थे, फिर उचित की भाववाचक संज्ञा यानी कि क्या होगी, तो उचित की जो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, वो हो जाएगी औचित्य। क्लियर। इसके बाद इनमें से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है, सुंदरी, वाह, मानव और क्या है, पटना। देखिए यहां यानी कि मानव ये आपका संज्ञा है, पटना संज्ञा है, सुंदरी भी संज्ञा है, लेकिन ये वह नहीं है, वह आपका क्या है, वह जो शब्द है, ठीक है, ये शब्द आपका सर्वनाम है, ठीक है, ये क्या है, सर्वनाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, संज्ञा का भेद इसमें से होता है, व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, निजवाचक होता है, भाववाचक होता है। तो भाववाचक हो गया, निजवाचक ये सर्वनाम होता है, सर्वनाम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द, तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए द्विज का प्रयोग होता है, और द्विज का मतलब 2 बार जन्म लेने वाला, तो जितने पक्षी होते हैं ना वो सब द्विज होते हैं, जितने अंडज होते हैं सब क्या होते हैं, द्विज होते हैं, ठीक है, दांत को द्विज कहा जाता है। क्लियर। तो ये जो है यानी कि हमारे द्विज के सब जो है हैं पर्यायवाची शब्द। ओके, अवगुंठन, वेरी गुड। अवगुंठन का मतलब क्या होता है, अवगुंठन का मतलब तो घूंघट, घूंघट का ये तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम। तो अंगुंठन का तद्भव है घूंघट और घूंघट का तत्सम है अवगुंठन। क्लियर। नेक्स्ट है, ऐषणा का अर्थ क्या होता है, तो ऐषणा का अर्थ होता है इच्छा, अभिलाषा, ठीक है, तो हमारा ये हो गया अभिलाषा या इच्छा हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो दैवज्ञ का अर्थ क्या है, तो दैवज्ञ, दैवज्ञ का मतलब होता है क्या, देवता या ज्योतिषी, ठीक है, या गंधर्व या जो है ना किन्नर। देखिए दैवज्ञ का मतलब है देवताओं का ज्ञान, यानी कि दैवीय, और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, तो दैवी ज्ञान जिसको होता है वो क्या होते हैं, ज्योतिषी होते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ज्योतिषी। नेक्स्ट है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे बोलते हैं अजान बाहु। कहीं है अजान बाहु, ठीक है, अजान बाहु, अजानु नहीं, अजान, ठीक है, अजान बाहु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं आशुतोष। तो आशुतोष तुम औघड़दानी, अर्थात आशुतोष का मतलब है शिव, ठीक है, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा, तो इसे क्या बोलते हैं, आत्मकथा, और जो दूसरा लिखता है उसे बोलते हैं जीवनी, ठीक है, और जो मिल करके लिखता है उसे बोलते हैं संस्मरण। किसी से भी मिल करके लिखा जाता है तो उसे संस्मरण कहा जाता है। ओके, रेखा चित्र का मतलब है कि ऐसा संस्मरण जिसे बिल्कुल क्या किया जाए, यानी कि लिखने में ऐसा लिखा जाए जिससे कि उसका चित्र सामने प्रस्तुत हो जाए, उसे बोलते हैं रेखा चित्र। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जिनका संबंध आत्मा से हो, तो क्या होता है, आत्मा से संबंध आध्यात्मिक, धर्म से संबंध धार्मिक, नीति से संबंध नैतिक, शास्त्र से संबंध शास्त्रीय। ओके, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये आध्यात्मिक। मृगाधर शब्द का जो है ना पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है, तो यहां पर बहुत अच्छा शब्द दिया है, ठीक है, मृगधर। तो मृगधर का जो है ना यानी वो होता है मृग को धारण करने वाला, ठीक है, तो मृग को धारण करता कौन है, वो चंद्रमा है, ठीक है, बोला जाता है जो उसमें छाया है कि वहां पर मृग बैठा है, तो मृगधर उसे कहा जाता है, ठीक है, और शिव को क्या कहा जाता है, सर्पधर कहा जाता है, विषधर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है,
रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रसाल का अर्थ होता है क्या? आम। ठीक है, और इसका क्या होता है? पिक प्रिय। पिक प्रिय, पिक का मतलब क्या हुआ? कोयल। तो कोयल को जो अच्छा लगता है वो होता है आम। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, केशव, चक्रपाणी, ठीक है, दामोदर और मुक्ता पुरुष। ठीक है, तो इनमें से विष्णु का जो पर्यायवाची नहीं है वो मुक्ता, यानी कि मुक्ता पुरुष नहीं, मुक्त पुरुष नहीं है। ठीक है, ये सब है। वैसे आपको लगता है ना कि दामोदर और केशव तो कृष्ण के हैं, तो ये विष्णु के भी पर्यायवाची। ओके, तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आपको केमिकल साइंस और लाइफ साइंस से संबंधित नेट और जेआरएफ की कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इसकी तैयारी करवाई जाती है और उसका फर्स्ट पार्ट भी करवाया जाता है। ठीक है, नेट जेआरएफ का फर्स्ट पार्ट भी करवाया जाता है साथ में, ऐसा नहीं है कि सब सब्जेक्ट का करवाया जाता है। और नीट, ठीक है, लेक्चरार और एलटी की भी तैयारी करवाई जाती है। इस समय जो प्रवक्ता का उत्तराखंड में वैकेंसी आई है, ठीक है, इसका स्क्रीनिंग यहाँ पर, ठीक है, स्क्रीनिंग का बैच चल रहा है। तो आप लोग इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए। नेक्स्ट है, इसमें से बृहद का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तो बृहद का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो बृहद का मतलब क्या होता है? ठीक है, बड़ा होता है, तो बृहद का होता है व्यापक। और लघु यानी सूक्ष्म का मतलब होता है लघु। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो विभु। ठीक है, तो विभु का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या है? तो जो यानी कि इसमें विभु का मतलब होता है हमेशा जो रहे और विभु का मतलब सब जगह व्याप्त हो, तो ये होता है व्यापक और नित्य। ओके, व्यापक और क्या हो गया हमारा? नित्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? ठीक है, इसमें तुर्की भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, तो पैगंबर और बारूद। ओके, तो यहां पर हमारा पैगंबर जो है ना, यानी तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। बेगम और चेचक ये दोनों तो तुर्की के हैं। अच्छा, बारूद भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज है हमारा? पैगंबर और बारूद दोनों उत्तर हो गया, ये दोनों नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट्र, अमीर, प्रिय और भक्त। तो यहां पर कौन है? अमीर। ठीक है, ये जो है आपका विदेशी शब्द है। उष्ट्र जो है ये ऊंट का है। प्रिया जो है यानी प्रिय, ये जो है ना प्रिय का है, प्रिय का भी है। ठीक है, और भक्त है, ये भगत है। ओके, तो ये सब क्या है? ये भी तत्सम शब्द हैं और मैंने तद्भव इनके लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेशज शब्द इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो इनमें से विदेशज शब्द जो है वो हमारा कौन सा है? तो चश्मा, जूता, जीभ और वायु। तो इसमें जो चश्मा शब्द है ये क्या है? विदेशज शब्द है। ठीक है, और ये किसका है? अरबी का है या फारसी का है? कमेंट करके बताइए। जूता जो है देशज शब्द है। जीभ जूत यानी कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है। और वायु जो है ये हमारा, ठीक है, तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फारसी शब्द नहीं है? तो फारसी शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, मलिदा, पैमाना, इस्तीफा और तनख्वाह। ठीक है, इनमें से फारसी शब्द हमारा इस्तीफा नहीं। ठीक है, इस्तीफा फारसी शब्द नहीं है, ये अरबी भाषा का शब्द है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? ओके, साटिका, रस्सी, रैन और सरसों। ठीक है, तो हमें यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध है। ठीक है, तो साटिका। ठीक है, इसका मतलब होता है गाड़ी। ओके, इसका मतलब गाड़ी होता है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तत्सम है? तो श्रुशुषा, सुन्नर और अपजस और है अक्षर। तो यहां पर आपका कौन सा ये दिखाई पड़ रहा है? श्रुशुषा, जहां पर ये वाला शब्द आए
ठीक है, णा आए, ठीक है, और ये आपके छा, त्रा, ज्ञा, ठीक है, और कौन सा ये स्रा आए, वो सब क्या हैं, वो आपके तत्सम शब्द हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, स्कंद बिल्कुल तत्सम शब्द है, ईर्ष्या भी है और कपोत भी है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है, हल्दी नहीं है, इसका होता है हर्द्रिका। ठीक है, हर्द्रिका, ठीक है, ये होता है। चलिए नेक्स्ट है हल्दी का ओरिक, ये आ गया हरिद्रिक यानी हरिद्रिका हमारा जो है, यानी कि इसमें आ गया, तो बताना है कौन सा, ये हरिद्रा। हल्दी का जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है, हरिद्रा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय होता है। ठीक है, इनमें से अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय देखिए इसमें होता है अंतः और धन राष्ट्रीय, सॉरी अंतर और राष्ट्रीय, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है ये वाला सही शब्द। ओके, अंतः नहीं है, अंतर और राष्ट्रीय है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब हो जाता है राष्ट्र के अंदर, और अंतर का मतलब होता है दो राष्ट्र, यानी कि दो राष्ट्र, इसका मतलब है दो राष्ट्र। ओके, इनमें से विकल्पों में से सही शब्द चुनना है। ठीक है, तो इनमें से जो विकल्प शब्द है हमारा, वो कौन सा सही है? ठीक है, तो यहां पर है पुनः जागरण, तो पुनर्जागरण हमारा ये वाला सही हो जाएगा। गाइस, तो जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल में नए हैं अथवा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को अपने ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है और हम कैसे सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पर केमिस्ट्री यानी कि केमिकल साइंस, ठीक है, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस में नेट जेआरएफ की तैयारी करवाई जाती है, जेआरएफ और नेट की तैयारी, और इसके साथ इसका फर्स्ट पार्ट भी करवाया जाता है नेट जेआरएफ का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी साथ में होता है सब्जेक्ट के साथ साथ, और इन्हीं सब्जेक्टों से संबंधित आपका प्रवक्ता, ठीक है, प्रवक्ता का बैच भी क्या होता है, चल रहा है। ओके, और प्रवक्ता से जो स्क्रीनिंग है उसका भी बैच यहाँ पर उत्तराखंड के लिए चल रहा है। तो आप लोग यानी कि कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एलटी का भी यहाँ पर बैच चलता है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी जो करवाया जा रहा है आप लोगों को सोल्यूशन, ये है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का। ठीक है, और यहाँ पर नीट की भी क्या होती है, प्रिपरेशन करवाई जाती है, तो जो है यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सेकंड लास्ट है, ये हमारा पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का जो बैच है वो चल रहा है। ठीक है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहां पर है उपरोक्त, उपर्युक्त, ठीक है, और उपर्युक्त। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका, ये है, तो ऊपरी और युक्त होगा तो क्या आ जाएगा, उपरोक्त। ठीक है, ऊपरी और उक्त हो जाएगा, ये हमारा सही होगा शुद्ध वर्तनी। और यहां पर जो उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक लेक्चरार की वैकेंसी आई थी, तो पॉलिटेक्निक लेक्चरार, ठीक है, लेक्चरार की जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, प्रवक्ता की वैकेंसी आई थी, उसमें रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य नहीं कंपलसरी विषय, और हिंदी सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी। ठीक है, तो सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, ये यानी कि इन तीनों के बैच जो है वो चल रहे हैं। हिंदी लगभग समाप्त हो चुका है, अंग्रेजी और रसायन का अभी भी क्लासेस चल रही हैं। तो यहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, दोनों मोड में आपको क्लासेस मिल जाती हैं। तो आप चाहें तो ऑफलाइन
ठीक है, और चाहें तो ऑनलाइन, ठीक है, दोनों में, यानी कि आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। अब पहले आप लोगों को छूट होती है कि आप लोग पहले यानी पढ़ लीजिए, उसके बाद यानी डेमो क्लास ले लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा है? वो परमार्थ, सूर्योदय, आशीर्वाद और महर्षि, ठीक है। तो यहां पर यानी कि हमारा जो अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है, वो परमार्थ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर यानी हमारा ये वाला हो जाएगा अशुद्ध, ठीक है, और सूर्योदय बिल्कुल सही है, महर्षि भी सही है, आशीर्वाद भी सही है। ओके, तो ये हमारा यही वाला गलत था। तो गाइस ये हमारे 100 प्रश्न थे और आपको ये बिल्कुल यानी जो लेक्चरार है उसके पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रश्न करवाए गए हैं और आप लोगों को बिल्कुल इसी पैटर्न पर प्रश्न मिलेंगे और आप लोग जरूर हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और जुड़े नहीं है तो जरूर जुड़िए। इसी प्रकार से हम लोग हर एक सब्जेक्ट यानी कि रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान का और अंग्रेजी का और साथ में, ठीक है, हिंदी का, सामान्य हिंदी इनके भी और सामान्य अंग्रेजी इनके भी एमसीक्यू, ठीक है, पॉलिटेक्निक लेक्चरार के लिए लेते आते रहते हैं, ठीक है। उसका जरूर फायदा उठाइए आप लोग और साथ में जुड़ेंगे आप लोग तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। ओके, तो समाप्त होता है इसी के साथ और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई अपनी अच्छी तरीके से कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।